लगातार शिषपाल जी के साथ प्रचार में चल रहे हैं, किस तरह का माहौल है गाँव के अंदर? देखिए, आप ये देख ही रहे हैं जिस तरीके से पूरी जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से रानिया विधानसभा से भी कमल खिलेगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और प्रदेश में, देश में भी तीसरी बार सरकार बनी है, प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। और रानिया से मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से भाई शिषपाल जी को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें। हाँ विधायक जी, आप लगातार तो चौटाला परिवार पर वार कर रहे हैं। हाँ, क्या लगता है, चौटाला परिवार तो कहता है हमारा गढ़ था और रहेगा? देखिए, जब गढ़ था तो तब गढ़ था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी जीत के गया था तो आईएनएलडी से ही जीत के गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ था। मगर अब जो खुद उनके परिवारों में बंटाधार हो रखा है, वो चौधरी देवीलाल जी की कैद वारिस को ही लेके उनमें बंटाधार हो रखा है। तो मैं ये मानता हूँ चौधरी देवीलाल जननायक थे, चौधरी देवीलाल सोच थी, किसान का मेरे वर्ग की, मैं ये कहता हूँ कि एक ताकत थी। तो ये बांट रखे हैं, चौधरी देवीलाल जी को बांट रहे हैं, परिवार में बांट रहे हैं और अपनी अपनी विरासत बता रहे हैं कि असली वारिस मैं हूँ, असली वारिस मैं हूँ। आप वारिसों की लड़ाई चल रही है, कोई जेजेपी बना रहा है, कोई आईएनएलडी बना रहा है, कोई रणजीत सिंह फोटो लगा के कह रहा है मैं असली वारिस हूँ। तो ये वारिसों की लड़ाई नहीं है। अगर चौधरी देवीलाल जी का असल में देखें तो जननायक थे, पूरे देश में नहीं, मैं ये कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी किसानी का नाम आता है तो उस जननायक की सोच को लेके बहुत से उसकी सोच के वारिस हैं। इन्होंने तो परिवारवाद में बांट दिया चौधरी देवीलाल जी को भी। शर्म आती है इन लोगों पे हमें। अर्जुन चौटाला बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो अपने कमजोर उम्मीदवार 500 सीटों पर उतारे, कहीं ना कहीं बीजेपी की नाकामी। पंजाबी च एक कहावत है, दुश्मन नू कदे कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो ये बात कमजोर कैंडिडेट मान रहे हैं तो 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वो भली बात ही आप सबके सामने आएंगे कि किस तरीके से परिणाम आते हैं। और जो अपने आप को बड़े परिवार से, बड़े खानदान से, राजनीतिक परिवारों से समझते हैं, तो हमेशा ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं, धनबल और बाहुबलियों के सामने अगर कोई टिक पाया है तो किसान का मेरे का बेटा आएगा और वो टिकेगा और कमल का फूल निश्चित रूप से यहाँ से खिलेगा। क्या लगता है सभी जो बड़े नेता रानिया से शिषपाल जी के साथ चलेंगे? ये बड़े नेता आप किसको मानते हैं? बड़े तो देखो, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कार्यकर्ता होता है। आज रामचंद्र कंबोज भी अगर लगा हुआ है तो कार्यकर्ता की हैसियत से लगा हुआ है। कोई भी आप देखोगे तो वो कार्यकर्ता। देखो, बड़ा नेता वो होता है जो दिशा दे। मैं सिर्फ, अगर ऐसा सिरसा जिला की बात मानते हो तो मैं वही बात कि नेता नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी संगठन अगर ये सोचता है कि हमारे नेताओं की पार्टी है तो वो पार्टी जीत नहीं पाती, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है हमारी नेताओं की पार्टी है। तो नेताओं में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे उतारू हो रखे हैं। और किस तरीके से ये जगजाहिर है, किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा का, एक महिला को, मैं एक बड़ी मतलब मेरी तो मैं कहूँगा कि मुंह से ये समझता भी नहीं, क्योंकि जातिगत आप वार कर रहे हो और एक महिला पे वार कर रहे हो, तो क्या वो पार्टी महिलाओं को, आम जन को, आम जनता को मान सम्मान दे पाएगी? उनका जो है विकास कर पाएगी? ये सोचने वाली बातें। और मैं आपके माध्यम से ये जनता तक बातें पहुंचती हैं और जनता इन सब चीज़ों को भांप रही है। और बिल्कुल आने वाली 5 तारीख को बिल्कुल जनता इस चीज़ का जवाब भी देगी। जो बड़े बड़े धुरंधर आपने आपको कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, शैलजा जी कह रही है मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, सुरजेवाला जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आईएनएलडी से अभय सिंह जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई, हमारी दौड़ तो एक कार्यकर्ता को, हमारे एरिया की विकास की और हरियाणा प्रदेश के विकास की, मैं ये कहूँगा कि दौड़ है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि नायब सैनी जी, कोई सोच सकता था क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकते हैं? तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर इसी प्रकार अगर रानिया से लगाएं तो शिषपाल जी पे उन्होंने विश्वास किया और निश्चित रूप से 8 तारीख को कमल खिला करके बेचेंगे। 8 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बननी है।